हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आई नो ये वाली वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है और बट मैं ट्राई करूँगा कि आगे आने वाली वीडियोस थोड़ी बहुत फ्रिक्वेंटली रहें ताकि आप लोग कुछ बेहतर सीख पाएँ। तो मेरा ये मोटिव रहता है कि मतलब मैं आपके साथ वो वाले टॉपिक्स लेके आऊँ जो थोड़े से टफ हैं या समझ नहीं आते हैं बच्चों को या जिनके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है, आरसी सर्किट। अच्छा, पार्ट वन इसलिए क्योंकि आरसी सर्किट दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, एक चार्जिंग सर्किट और एक डिस्चार्जिंग सर्किट। ठीक है, तो आरसी सर्किट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आरसी सर्किट की बात करूं तो आरसी सर्किट में अगर बेटा सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो आरसी सर्किट में एक हमारा क्या आता है, आर आता है, और एक हमारा क्या आता है, सी आता है। सबसे पहले आर और सी का सेंस यहाँ समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, और हमारा यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटर को, यानी कैपेसिटेंस को। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो ये सर्किट क्या क्या कंसिस्ट कर रहा होगा, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। बट अगर आपने अगर देखा होगा तो आपके जो सर्किट्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली ऐसे बने नजर आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा ये हम लगा देते हैं एक सेल, और वो सेल इस कैपेसिटर को क्या कर रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बस यही आपने पढ़ा है। अगर इसका पोटेंशियल वी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो इस पर आने वाला चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी वी। ये आपने यहाँ पे हमारा पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें रजिस्टर कहाँ है या नहीं है। अच्छा, आप खुद से सोचिए, अगर मैं इस कैपेसिटर को इस वायर से कनेक्ट करूंगा तो क्या इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा होगा कि अगर वायर आपने वायरिंग अगर आपने की है तो हर वायर का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वायरिंग कर रहा हूँ तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा कोई भी सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर भी जोड़ा है ना तो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या जुड़ गया होगा, रजिस्टर हमारा जुड़ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाता है, आर सी सर्किट। दैट मीन्स अगर आप केबल सर्किट में कैपेसिटर लगाओगे स्टिल वो क्या कैसे वर्क करेगा, एज ए आर सी सर्किट। फिर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये वाले सर्किट कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो समझते हैं सबसे पहले आरसी सर्किट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक आरसी सर्किट। तो आपको पता है आरसी सर्किट में क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा और क्या होगा, ये रजिस्टर। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये रजिस्टर हमने अलग से नहीं लगाया है, ये सर्किट का ही रजिस्टर है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक क्या लगा दिया, सेल। सेल का पोटेंशियल कितना है, वी। इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ स्विच, और नाउ ये। अब यहाँ पे स्विच जो मैंने यहाँ लगाया है उसको मैं यहाँ करता हूँ क्लोज। अब जैसे ही मैंने क्लोज किया, मान लिया तब टी इक्वल टू कितना था, जीरो था। तो अगर टी इक्वल टू जीरो था जब मैंने स्विच को क्लोज किया, तो तब की अगर बात करेंगे तो टी इक्वल जीरो पर कोई भी चार्ज बैटरी से रिलीज नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली बात, आपने जस्ट स्विच क्लोज किया है, यहाँ से कितना ही चार्ज गया होगा। तो अगर मैं कहूँ तो इस पे चार्ज कितना है, जीरो। इस पे भी चार्ज कितना है, जीरो। ये कब है, द केस फर्स्ट। कब, जब टी इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो अगर टी इक्वल जीरो पे देखा तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो वी इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई सी। तो यहाँ से क्यू कितना है, क्यू हमारा यहाँ पे जीरो है इस वाले केस में, तो इस पे जीरो, तो वी वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये पूरा का पूरा वी कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया होगा। तो अगर आप रजिस्टर पे ध्यान से देखें तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी माइनस जीरो यानी वी। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, तो यहाँ करंट आपका आएगा वी बाई आर। यानी इस सर्किट में करंट है कि नहीं है, पहले आप ये बताइए। ठीक, तो ये वी बाई आर करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है एट टी इक्वल टू जीरो पे, और इस टाइम इस कैपेसिटर ने बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं लिया है। तो ये सर्किट का कैसा, सबसे मैक्सिमम करंट है। ठीक है, नाउ अगली एक कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया कोई भी एक मिडिल टाइम ले लेते हैं एट टी इज इक्वल टू टी, है ना। कोई भी एक बीच का टाइम ले लेते हैं। तो इसमें मैं फिर से एक सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। यही सर्किट है जो हमारे सामने है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। नाउ इसमें हमने क्या जोड़ा था, एक शेल जोड़ा था और एक लगाया था स्विच।
ये, ठीक है। अब स्विच को हम क्लोज कर चुके हैं बहुत टाइम से, तो ये स्विच क्लोज है और टाइम हो रखा है कितना, t इक्वल्स टू टी हो रखा है। तो अगर इस वाले इंस्टेंट पर आप इसमें पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, v होगा। पहले एक बात है, इतने टाइम में क्या इस बैटरी से बिल्कुल भी चार्ज पास नहीं हुआ होगा, क्या इस बैटरी ने चार्ज नहीं भेजा होगा। आप मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, क्या ये बैटरी इसको चार्ज सप्लाई कर सकती है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, बैटरी और शेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसके सोर्स होते हैं, एनर्जी के होते हैं, नॉट ऑफ चार्ज। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये जो आपके बैटरी या फिर सेल, ये जो सोर्स हैं वो किसके हैं, एनर्जी के, ना कि चार्ज के। तो ये सेल इसको चार्ज सप्लाई नहीं कर सकती। तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता होगा, तो कैपेसिटर चार्ज होता है क्योंकि इस सेल से ये बैटरी क्या ले लेती है, चार्ज ले लेती है। तो V वोल्ट की पोटेंशियल की इससे कुछ चार्ज नेगेटिव उठा लेगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज उठाएगा। तो इस प्लेट से अगर नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो इस प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मान लिया टी इंस्टेंट पे यहाँ पे चार्ज आ गया था Q, और यहाँ भी चार्ज कितना आ गया था Q, तो प्लस Q माइनस Q, तो यहाँ से ऐसे करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, V। तो इस टाइम यहाँ पे क्या हुआ, एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, चूंकि हमारा होगा Q/C के इक्वल, तो अभी चार्ज कितना है Q, तो Q/C। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद कितना रह गया होगा, V माइनस Q/C। अच्छा, V था ना इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ड्रॉप हो गया Q/C, तो V माइनस Q/C बचेगा। इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें तो दिस विल बी जीरो, और ये भी होगा जीरो। तो बताओ यहाँ पे करंट क्या होगा, तो ये करंट यहाँ पे हो जाएगा V माइनस Q/C, यानी V और Y R। तो दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट टाइम कितना, T। तो ये बात आपके समझ आती है। ओके, अब अगर मैं इसके बाद की कंडीशन देखूं, जब टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया होगा, लाइक इतना टाइम निकल गया होगा कि कैपेसिटर अच्छे से पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा, तो तब की अगर कंडीशन समझी जाए तो ज़रा देखिए। अब हमारा कैपेसिटर किस कंडीशन में, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस पर सर्किट बनाए अगर हम, तो ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा रजिस्टर है, और इसमें हमने लगा रखा था एक शेल, और ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है स्विच। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इस बार ये स्विच क्लोज था और टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है इनफाइनाइट। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूँ तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जीरो, सॉरी V, क्योंकि ये बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की। इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कितना, जीरो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। तो ये जो कैपेसिटर होगा कैसा हो चुका होगा, पूरा 100% चार्ज, यानी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो गया होगा, V। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया होगा, V, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया होगा, जीरो। तो ये B यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर जीरो है तो यहाँ करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि V/R में I इज इक्वल टू V/R में इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, तो करंट भी जीरो, तो यहाँ पे भी करंट क्या चल रहा होगा, जीरो चल रहा होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या एक रेजिस्टर का कोई भी सिग्निफिकेंस होता है बिना करंट के। तो अगर उस सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा तो उस रेजिस्टर का वहां पर यूज खत्म हो जाता है। तो इसी सर्किट को मैं चाहूं अगर, तो ऐसे भी तो बना सकता हूं, एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस का यूज खत्म, ये हमारा सेल है, और ये हमारा स्विच है, और ऐसे ही सर्किट्स आपने देखे हैं। तो आपने क्या देखा है, ऐसे सर्किट्स जब भी बने होंगे तो ये किस टाइम के होंगे, T इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम के होंगे। इसको हम इसकी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, इसकी स्टेडी स्टेट बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी सर्किट पढ़े हैं वो किस स्टेट के थे, स्टेडी स्टेट के थे। तो इसमें क्या आर है, नहीं है, लेकिन करंट के जीरो होने की वजह से उस आर का सिग्निफिकेंस क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इसमें t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ऑब्वियसली हो रहा था। यहाँ टी इक्वल जीरो पे आई कितना था, आई मैक्सिमम था, आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और टी इक्वल इन्फिनिटी पे आई कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी करंट की वैल्यू आई नॉट से जीरो हुई है। तो एक रजिस्टर में करंट चला है, ये रजिस्टर था हमारा,
और इस रजिस्टर में से करंट पास हुआ है। तो आपको पता है जब भी किसी रजिस्टर में से करंट पास होता है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हीट लॉसेस होते हैं। ये आपको कैसे समझ आएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है, तो मान लिया ये कैपेसिटर हमारा सी था, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, एनर्जी जो अभी हमारे कैपेसिटर में स्टोर हुई, क्योंकि इसकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। ओके, लेकिन बैटरी का वर्क डन कितना होगा, देखिए अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी है तो इस पर चार्ज कितना आया होगा, इस पर आया होगा सी वी प्लस का, इस पे चार्ज कितना आया होगा, सी वी माइनस का। तो बैटरी ने वर्क डन क्या किया होगा, वर्क डन बाई बैटरी, डन बाई बैटरी। तो ये क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी, यही तो होता है। तो चार्ज कितना भेजा है, सी वी, और पोटेंशियल कितना है बैटरी का, वी। तो वर्क डन कितना किया इसने, सी वी स्क्वायर किया है ना। अब इस वाले केस में उसने वर्क डन सी वी स्क्वायर किया, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ सी वी स्क्वायर। सो बचा हुआ हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गया, तो इसमें हीट लॉस में आया कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। अब आप लोग सोचते होंगे कि हाफ सी वी स्क्वायर गया कहाँ, क्योंकि इसमें रजिस्टर तो दिख नहीं रहा। तो रजिस्टर सिर्फ दिख नहीं रहा, लेकिन वहां पर है क्या कराने के लिए, हीट लॉसेस कराने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब हम सर्किट को पढ़ते हैं तब जब वो कहां पर था, टी इक्वल्स टू टी टाइम पे था। तो अब इसी को हम बोलते हैं क्या, आरसी सर्किट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दैट मीन्स आरसी सर्किट का वो पोर्शन जब एक कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अपना एक सर्किट तैयार करते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर है और ये हमारा रेजिस्टर। क्या ये रेजिस्टर हमने अलग से लगाया है, वेरी गुड, बिल्कुल भी अलग से नहीं लगाया है। ये हमारा वो रेजिस्टर जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक सेल, और यहाँ हमारा लगा हुआ है स्विच। स्विच को ओपन किए हुए कितना टाइम हो चुका है, लगभग टी टाइम पास हो चुका है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू कितना हो रखा है, टी। इस टी टाइम पर कैपेसिटर में, जो कि हमारा कितने कैपेसिटेंस का है, सी कैपेसिटेंस का है, चार्ज कितना स्टोर हो चुका है, इस प्लेट पे प्लस क्यू और इस प्लेट पे माइनस क्यू। उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड करने पर ये इसका पोटेंशियल वी है, तो ये वी, ये वी, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया होगा, क्यू बाई सी, वी इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहाँ क्या आ गया होगा, पोटेंशियल ड्रॉप वी माइनस क्यू बाई सी। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो यहाँ पे करंट क्या चल रहा होगा हमारा, यहाँ करंट हमारा चल रहा होगा वी बाई आर। दैट मीन्स वी माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर। नाउ यहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, क्या, कि व्हाट इज करंट। तो आपको मालूम है करंट होता क्या है, करंट इज फ्लो ऑफ, आई शुड से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स करंट इस बात का सिग्निफिकेंस है कि इस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स सम चार्ज इज फ्लोइंग, कुछ भी मान लेते हैं, इन दिस सर्किट। और अगर इस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स चार्ज फ्लो होने की वजह से ही हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। दैट मीन्स ये करंट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, यानी अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना अंदर, दैट मीन्स कैपेसिटर पे चार्ज पहुंच रहा है, तो कैपेसिटर में, तो सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस आई को मैं अगर यहाँ पे साइड से लिखूं तो आई हमारा हो जाएगा V माइनस क्यू बाई सी, जो कि आपको दिख रहा है, डिवाइडेड बाई आर। और आई को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा हो जाएगा सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, सिंपली। और ये हमारा सी हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये बात आपको समझ आती है। अब आई हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वही चार्ज जो कहाँ स्टोर हो रहा है, कैपेसिटर में। तो इस पॉइंट पे चार्ज कितना था, क्यू। तो थोड़े टाइम के बाद, अगर डी टी टाइम के बाद अगर हम देखें तो चार्ज क्यू से कितना बढ़ गया होगा, क्यू प्लस डी क्यू। दैट्स वाई हम आई को लिख सकते हैं क्या, इट विल बी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर टाइम के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो आपको सीखना है। दैट मीन्स यहाँ से हम डी क्यू को अलग कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा सी वी माइनस क्यू बाई आर सी, और ये आ जाएगा डी टी। नाउ अब आपको पता है ये डी क्यू करके ये हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इस डी क्यू को ऐड करना है, दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट दिस।
एंड यू हैव ऑल्सो हैव टू इंटीग्रेट दिस। नाउ आपको डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो जो भी क्यू का वेरिएबल होगा वो डी क्यू के साथ आएगा। तो ये ऊपर जो न्यूमिनेटर में है वो इसके डाउन में आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई सी वी माइनस क्यू, और इक्वल ये हमारा हो जाएगा ये 1/RC, और ये हो जाएगा dt। नाउ लिमिट रखते हैं। तो जब टाइम ज़ीरो था, तो अभी भी आपने सीखा जब टाइम ज़ीरो था तो चार्ज की वैल्यू भी कितनी थी, ज़ीरो। और जब टाइम t हो चुका है, ये वाला टाइम, तो चार्ज कितना हो चुका है इस पर, q हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log बेस e पर x। इसी को हम क्या बोलते हैं, ln x भी बोलते हैं, तो एक ही बात है ये। ठीक है, तो हम log बेस e पर x लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा log बेस e, और ये हमारा हो जाएगा सी वी माइनस क्यू। ठीक है, और अगर ये हमारा पूरी तरीके से क्यू नहीं होता तो हम इसका दोबारा में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, और उसका कर देते हैं डिवाइड। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये कांस्टेंट क्वांटिटी ये जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या, क्यू का -1। लिमिट लगा देंगे इस पर, लिमिट लगेगी 0 से लेकर क्यू तक। और अगर RHS में अगर आप देखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा T/RC, और लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ, 0 से T। तो ये तो सीधा T/RC हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट, तो log बेस e पर ये तो सीधा सीधा हो जाएगा सी वी माइनस क्यू, और माइनस log बेस e पर ये क्या हो जाएगा, जब क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा सी वी, विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा T/RC, और वो वाला माइनस के साथ चल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो log बेस e पर सी वी माइनस क्यू बाई, इसको लिख सकते हैं सी वी। ये कैसे किया है, ये हमने किया है log m माइनस log n, क्या हो जाता है, log m बाई n वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये हमारा हो जाता है -T/RC। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम कर क्या रहे हैं, हम जस्ट एक फंक्शन ढूंढ रहे हैं क्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कंडीशन किसके लिए है, कैपेसिटर की। दैट मीन्स टाइम के साथ हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर किस रेट से चार्ज होता है। अब आपको पता है ये लॉग है और वो भी बेस ई का है, तो ये ई इसके बेस में चला जाएगा और ये इसकी पावर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सी वी माइनस क्यू बाई सी वी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस T/RC। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। ठीक है, तो अगर मैं इसका दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस क्यू बाई सी वी विल बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस T/RC। तो अगर यहाँ से क्यू बाई सी वी निकालेंगे तो क्यू बाई सी वी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T/RC। तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालेंगे तो क्यू हमारा आ जाएगा सी वी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T/RC। और यही आपको चाहिए था। ये क्यू क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मीन्स टाइम के साथ चेंज होने वाला चार्ज, और ये टी पर क्या कर रहा है, डिपेंड भी कर रहा है। अच्छा, ये सी वी क्या है, तो आपने ही देखा था सी वी क्या है, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल पूरा का पूरा वी हो जाएगा, यानी टी इक्वल इन्फिनिटी का चार्ज, यानी कि ये मैक्सिमम चार्ज है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली, क्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T/RC। सो यहाँ से हमको मिलता है क्या, चार्ज का एक एक्सप्रेशन। अब इस चार्ज को अगर आप ध्यान से देखें, ये फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये चार्ज है क्या, ये वो चार्ज है जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज, और रिलेशन कैसा दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल। दैट मीन्स अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो अगले पेज पे चलते हैं और इसको एनालाइज करने की एक बार करते हैं कोशिश। तो हमारे पास फंक्शन क्या आया है, क्यू टी, यानी टी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, दिस विल बी द क्यू नॉट एंड 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T/RC। ये अगर ये हमारा सच में सही एक्सप्रेशन होगा तो ये हमारी कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपने देखा था एट टी इक्वल्स टू 0 चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो अगर आप यहाँ टी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, और ई टू दी पावर अगर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, यानी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखूँ तो चार्ज कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट
1 माइनस ई टू दी पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी माइनस का, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चार्ज टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, तो अगर मैं चार्ज और टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ बनाऊं तो आपको दिख रहा है कैसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसको। ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस और ये एक मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ टाइम और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ चार्ज। तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था, है ना, तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी, जीरो। यहीं से स्टार्ट होगा हमारा ग्राफ। और जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ तो चार्ज की वैल्यू कैसी हो रखी है, मैक्सिमम। तो इसी में एक मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ पर थी क्या, क्यू नॉट। मान लिया ये हमारी क्या है, क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरीके से जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा और यूं बढ़ते 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 किसको रीच करेगा, क्यू नॉट को। लेकिन ये क्यू नॉट को रीच करेगा कब, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। तो ये क्यू नॉट कभी रीच करेगा ही नहीं। दैट मीन्स अगर टाइम इनफाइनाइट तक जाएगा तब जाके अगर करेगा तो बिल्कुल भी उसको रीच नहीं करेगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है वो कैसी होती है, क्विक, जल्दी जल्दी होती है, और बाद में कैपेसिटर की चार्जिंग कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। लेकिन एक बात समझिए, इसमें जो मैं आरसी देख रहा हूँ, ये ई टू दी पावर माइनस टी वाई आर सी जो है, इसमें आर सी की अगर मैं डायमेंशंस देखूं तो यू नो कि ई की पावर में जो भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ऊपर टी है तो आर सी की डायमेंशन भी क्या आएगी, टाइम आएगी। तो आर सी इज ऑल्सो अ टाइम, और इसको हम बोलते हैं आर सी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। हम इसको आरसी सर्किट का क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं टाउ से, और टाउ इज इक्वल टू हो जाता है आरसी। ठीक है, तो अगर टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है तो इसका सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस होता है। सपोज करो हम पहुंच गए हैं उस टाइम पर जो हमारा क्या है, एक टाइम कांस्टेंट है। तो सपोज एट टी इज इक्वल टू टाउ पे जाते हैं, दैट मीन्स आर सी पर। तो अगर हम इस वाले फंक्शन में इसको पुट करें तो हमारा चार्ज क्या होगा, क्यू एट टाउ, है ना। अब टी नहीं है, टाउ हो गया है, तो दिस बिकम्स क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ये भी आर सी और डिवाइडेड बाई ये भी आर सी, यही होगा। तो ये -1 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स क्यू नॉट 1 माइनस ये ई टू दी पावर 1 बाई ई हो जाएगा। तो ई टू दी पावर -1 उसको हम 1 बाई ई लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि टाइम कांस्टेंट वाले टाइम पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी द क्यू नॉट। ओके, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ई -1 बाई ई, तो यहाँ ई क्या है, तो अगर ई की बात की जाए तो ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2.7 होती है। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू देखूँ टाओ पे, तो दिस बिकम्स क्यू नॉट, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.7। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बिकम्स ऑलमोस्ट 0.63। कितनी आएगी, 0.63। तो अगर ये 0.63 आ जाएगी तो दैट मीन्स क्यू हमारा जो होगा टाओ पर वो कितना हो जाएगा, 63 या 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। दैट मीन्स अगर आप पीछे वाले ग्राफ पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम 100% है, ये हमारा 50% होगा, तो ये हमारा 63% होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम देखते हैं, ये हमारा टाइम, और ये वाला जो टाइम होगा दिस टाइम इज कॉल्ड टाउ। यानी कि ये वो टाइम होता है जब कैपेसिटर अपनी फुल स्ट्रेंथ का 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। तो ये आपका क्या था, पूरी तरीके से कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है ये उसका कॉन्सेप्ट था, है ना। तो आपने देखा कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, पहले कैपेसिटर
स्पीड में चार्ज होता है, दैट मीन्स बहुत जल्दी जल्दी चार्ज होता है, और बाद में उसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, और इसको रीच कब करता है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, और इस वाली वीडियो में आपने जो सीखा उसको लेके हम एक अगली वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बाद कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को पहले हम करेंगे क्या, बेसिक मेथड से, जैसे अभी हम कर रहे थे, और फिर उनके लिए बताऊंगा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक। तो उस शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपसे कुछ भी सीखे हो तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।